एक सुनहरा अवसर हमें प्राप्त कर दिया है कि आप लोगों के बीच में आके हमें महाराजा सुहेलदेव की ये जयंती के अवसर पे बहुत सारे शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। एक बार उनके नाम का जय घोष यहाँ पे जरूर होना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव की, महाराजा सुहेलदेव की, महाराजा सुहेलदेव की। हमारे लिए कोई भी काम हो तो आप अवश्य बताइएगा, निसंकोच होके बताइएगा। मैं और मेरा पक्ष हमेशा आपके पीछे सदा ही खड़ा रहेंगे, आपके लोगों के पीछे सदा खड़े रहेंगे। एक मैं एक प्रकार शब्द देता हूँ। आज पूरे हिंदू समाज को राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव पर गर्व है और सब गर्व करते हैं कि अगर कोई हिंदू राजा हुआ तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी हुए। इनके जैसा हिंदू समाज में कोई राजा नहीं हुआ। उपस्थित सब भाई और बहनों, मंच पे विराजमान महामंत्री मन्नीराम जी भारद्वाज, गुड्डू जी भारद्वाज, भानु भारद्वाज, और जिन्होंने खास करके यहाँ पे हमें आमंत्रित किया है वो हमारे सहकारी गुलाब भाई भारद्वाज, जिन्होंने हमें यहाँ पे एक सुनहरा अवसर हमें प्राप्त कर दिया है कि आप लोगों के बीच में आके हमें महाराजा सुहेलदेव की ये जयंती के अवसर पे बहुत सारे शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। एक बार उनके नाम का जय घोष यहाँ पे जरूर होना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव की, महाराजा सुहेलदेव की, महाराजा सुहेलदेव की। वाह, ये हुई ना बात जिससे पूरा परिसर दुमदुमा गया है उनके नाम से, वो जो उनकी कीर्ति पूरे देश भर में मशहूर है। मैं यहाँ पे आयोजकों का व्यासपीठ पे जो भी मंत्री महोदय है, जो भी इस राजभर सेवा संघ के सब पदाधिकारी है, उनका मैं मनोदिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, हमें मान सम्मान दिया। हमारे लिए कोई भी काम हो तो आप अवश्य बताइएगा, निसंकोच होके बताइएगा। मैं और मेरा पक्ष हमेशा आपके पीछे सदा ही खड़ा रहेंगे, आपके लोगों के पीछे सदा खड़े रहेंगे। एक मैं एक प्रकार शब्द देता हूँ और मेरे वाणी का विराम देता हूँ। एक बार जोर से महाराजा सुहेलदेव की। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र। बोलिए राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की, माता सरस्वती जी की, माता सरस्वती जी की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र की शाखा नासिक में उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की 1014वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ 3 बजे से बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी सुंदरता हम 4-5 घंटे से देख रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारी माता बहनें व हमारे भाई बंधु बैठ करके यहाँ के प्रोग्राम को बहुत सुंदर रूप दिया है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और ये हम बताना चाहता हूँ कि यह जो सुंदर कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके प्रबंधक, व्यवस्थापक, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री गुलाब भारद्वाज जी व सेक्रेटरी श्री मन्नीराम भारद्वाज जी व कोषाध्यक्ष श्री भानु प्रताप भारद्वाज जी व नासिक शाखा के सभी आदरणीय व सम्मानित पदाधिकारीगण, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और ये बताना चाहता हूँ कि नासिक की धरती पूरे दुनिया में परिचय का मोहताज नहीं है। नासिक की धरती को
पूरा दुनिया जानता है। यह धर्म की नगरी है, यहाँ से धर्म का प्रचार होता है। तो यहाँ से जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ हमारे समाज के राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का जो प्रचार हो रहा है, यह पूरे दुनिया में यहाँ से जा रहा है। और इसका जो लाइव दिखा रहे हैं हमारे भाई राजभर एक्सप्रेस के अखिलेश राजभर जी, इनको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये भाई अपने तन मन से हर अपने समय को भुला करके अपने समाज के हर एक बात को पूरे भारत में अपने चैनल के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये हम कहना चाह रहे हैं कि आज जो है गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को लागू किया गया, जिसके कारण हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज बहुत सुंदर दिन है। हर जाति के पूरे भारत देशवासी कोई भी हो, सब खुशियाँ मना रहा है। और आज माँ बीणा वादनी सरस्वती जी का भी पूजा किया जाता है। हर छात्र छात्राएं व हर हिंदू धर्म के लोग माँ सरस्वती का पूजा करते हैं। माँ सरस्वती जी आप लोग को सद्बुद्धि देती हैं, बुद्धि देती है, क्योंकि अगर बुद्धि विवेक नहीं रहेगा तो यह शरीर मानव तन का रह करके भी किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए माँ सरस्वती जी का भी मैं वंदन और प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, हमारे समाज के जितने भाई बहन आए हैं इनके अंदर सद्बुद्धि दें और बुद्धि दें कि ये अपना समय सदुपयोग सही ढंग से कर सकें। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ 11 सितंबर 1981 से महाराष्ट्र की धरती पर सरकार मान्यता प्राप्त ढंग से कार्य करते आ रहा है। और आज लमसम 40 सालों से हम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाया करते हैं। और जब हमारे पहले बुजुर्ग पदाधिकारी सम्मानी जब सुहेलदेव महाराज जी का जयंती मनाया करते थे तो गिने चुने लोग वहाँ उपस्थित हुआ करते थे। लेकिन आज राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ राजभर समाज के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। यह संगठन कहीं भी अपने समाज के लोग महाराष्ट्र के अंदर किसी भी प्रकार से कष्ट में पड़ते हैं तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की पदाधिकारी शाखाएं हर वक्त पहुंच करके उनका सहयोग करते हैं। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे किसी प्रकार की दुर्घटना घट गई हो, चाहे कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ा हो, हर वक्त राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पदाधिकारी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। यह जो सुंदर आयोजन यहाँ किया जा रहा है, यहाँ पर हमने बहुत सुंदर सुंदर गीते, भोजपुरी गाना अच्छे ढंग से सुने। और ये गायकों को भी हम धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों का सुंदर ढंग से मनोरंजन किए। आज पूरे देश भर में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाया जा रहा है। दुख होता है कि आज 1014वीं जयंती मना रहे हैं और आज जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत के हर जात के लोग पहचान रहे हैं, इसके पहले हमारे समाज के लोग और हमारे गरीब भाई बंधु न जाने कहाँ दबे कुचले हुए थे, जिसके कारण सुहेलदेव जी का इतिहास और बहुत ऐसे महाराजा महापुरुष हुए जिनको दबा दिया गया। लेकिन हम धन्य उन इतिहासकारों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपना पूरा समय लगा करके हमारे राजाओं के इतिहास को ढूंढा और उस इतिहास को लिख करके हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे जन जन तक पहुंचा करके जो आज जागरूकता प्रकट किया है, उन इतिहासकारों को भी मैं नमन करता हूं। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ आप सबका आभारी है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ कोई पार्टी नहीं है,
यह एक संगठन है। संगठन अगर मजबूत रहता है तो पार्टी भी मजबूत होती है, और जब संगठन मजबूत होता है तो हमारे समाज के लोग शासक भी बनते हैं। यदि हमारी हमारी संगठन, हमारा संस्था यदि मजबूत नहीं रहेगा तो हम कहीं नहीं, किसी स्थान पर नहीं खड़े हो सकते हैं। आज हमें एकता की ज़रूरत है, संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। संगठन एक समूह का नाम है। अगर हम समूह में कार्य करते हैं तो हमारा जय जयकार होता है। यदि हम समूह से हट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो हमें कोई नहीं पूछता है। इसलिए हम अपने भाई बहनों और यहाँ के उपस्थित सभी सज्जनों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कभी भी संगठन को दिल से लगाए रखिए और संगठन में बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। आने वाले समय में हमें उम्मीद है, हम विश्वास करते हैं कि नासिक की शाखा, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र की शाखा नासिक पूरे महाराष्ट्र में प्रथम स्थान हासिल करेगा। हम पूरा उम्मीद करते हैं। यह धरती ऐसी है जो धरती पवित्र है, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी करती है। इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकता को बना करके आपस में अपने कद को, अपने कंधे को मजबूत करते हुए अपने बच्चों को नशा मुक्त करिए और पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। हमारे परम पूज्य पिताजी ने अभी कहा कि यादव समाज 35 साल पहले हमारे समाज के बराबरी ही में थे, हमसे आगे नहीं थे, परंतु वे आगे कैसे चले गए? उन्होंने अपने कर्म पर ध्यान दिया, अपने बच्चों को शिक्षित किया, अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर लगाया, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ा। शिक्षा हुआ, वो शिक्षा को मजबूत किए। लेकिन हम लोगों का इन्वेस्टमेंट, हम लोग उनसे कम नहीं कमाए, परंतु हमारा इन्वेस्टमेंट जो है गलत जगह पर हुआ। जो आप सभी जानते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है। अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट आज से भी अपने बच्चों पर करें, अपने परिवार पर करें, तो हम अवश्य राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों को साकार करेंगे। क्योंकि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव आज भारत में क्यों जाने जा रहे हैं? इसलिए कि इनके जैसा हिंदू शासक हमारे देश में कोई नहीं हुआ। क्योंकि ये एक समूह का निर्माण किए, 21 राजाओं का निर्माण किए, और वो 21 राजा मिल करके मोहम्मद सैयद सलार जो एक शासक था, लुटेरा था, आक्रमणकारी था, भारत के अनेक स्थानों पर जा करके मंदिरों को लूटा, राजाओं को लूटा और धर्म का परिवर्तन कराया। जब ये बढ़ते हुए अपने क्षेत्र में पहुँचे, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की तरफ बढ़े तो महाराजा सुहेलदेव जी ने उनको रोका। उनके 2.5 से 3 लाख सैनिकों का वध किए और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का जयकार हुआ। आज पूरे हिंदू समाज को राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव पर गर्व है और सब गर्व करते हैं कि अगर कोई हिंदू राजा हुआ तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी हुए। इनके जैसा हिंदू समाज में कोई राजा नहीं हुआ। और समय के अभाव है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो बोलता है उसी से कुछ गलतियाँ भी होती है। बोलने में कुछ गलतियाँ हो गई होगी, मैं अपने गलत कुछ शब्द बोल दिए होंगे, उससे मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ आप लोगों से। और एक बार फिर आप लोग शांति बनाए रखिए और जोरदार ढंग से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का उद्घोष कीजिए। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की, शिवाजी महाराज जी की, शिवाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, जय महाराष्ट्र।